सभी को नमस्कार। एपीएस फार्म्स पर आपका स्वागत है। आज जहर मुक्त खेती अभियान के तहत एपीएस फार्म्स और रजपुरा संबल प्रोड्यूसर कंपनी के मार्फत हम आपको आज एक नए तरह का प्रयोग करके दिखा रहे हैं। होता क्या है कि कितना भी कुछ कह लीजिए, आप ज़्यादातर किसान रसायन को छोड़ना पे विश्वास कर नहीं पाते। तो आज हम क्या करेंगे कि आज रसायन कम करने के तरीके पे काम करेंगे। मतलब जहाँ पे आप 50 किलो डीएपी लगाते हैं उसको आप सिर्फ 10 किलो डीएपी में 50 किलो डीएपी बना सकते हैं। मतलब करीबन 80% आप रसायन कम करके अपनी लागत को 80% तक कम कर सकते हैं। आज उसी संदर्भ में हम आपको पूरा 50 किलो जैविक डीएपी बना के दिखाएंगे। इसमें हम लोग क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल करेंगे उसके बारे में हम आपको बताएंगे। वीडियो के आखिर तक आप जुड़े रहिए अधिक से अधिक जानकारी पाने के लिए। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। इसमें अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हमने एक काली पॉलीथीन बिछा रखी है। काली पॉलीथीन बिछाने का पर्पज़ यही है कि इसमें हम अपनी जैविक डीएपी तैयार करेंगे और ये सब आपके सामने होगा। बहुत सारे किसान भाई रसायन को नहीं छोड़ पा रहे हैं डीएपी का। उनको लगता है डीएपी के बिना हमारा गुजारा नहीं होगा, हमारी फसल नहीं होगी। तो प्रयोग के तौर पर वो अपनी डीएपी की लागत कैसे कम कर सकते हैं उसी में हम बात कर रहे हैं। तो आज हम आपके सिर्फ 10 किलो डीएपी के मदद से रासायनिक खाद जो है और प्रीमियम वर्मी कंपोस्ट, साथ में सरसों की खल, गुड़ और जो हमारा सुपर हीरो है बायोएंजाइम जो एक कैटलिस्ट है, उसकी मदद से हम आपको सिर्फ 5 से 6 दिन के अंदर सुपर डीएपी बना के दिखाएंगे, जिसमें आपकी लागत तकरीबन 80%, 75 से 80% कम हो जाएगी और आपको जो उसका फ़ायदा है वो संपूर्ण डीएपी से ज़्यादा मिलेगा। एक बार आप ये करेंगे तो अगली बार से आप जहां हम 10 किलो की बात कर रहे हैं आप अपने आप ही 5 किलो पे आ जाएंगे। होता क्या है, आप किसी भी वैज्ञानिक से बात करेंगे तो वो लोग यही बताते हैं कि आप जितनी भी डीएपी डालते हैं उसका सिर्फ 20% ही फसल उठाती है, यानी कि 80% जो डीएपी है वो आपकी फिक्स फॉर्म में चली जाती है, यानी वो वेस्ट हो जाती है। उसको हम लगड़ी खाद कहते हैं। अच्छा, डीएपी जो है वो जहाँ पड़ गई, अगर वहाँ तक जड़ पहुँच गई तो ही आपको फसल को फॉस्फोरस मिल पाता है, अन्यथा नहीं मिलता है। तो उसी चीज़ को तोड़ते हुए आज हम इसका जो बॉन्ड तोड़ेंगे उसी के तरीके से हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। अगर जैसे आप सबने देखा होगा कि एक कट्टा डीएपी में देखते हैं तो उसमें लिखा होता है 46% फॉस्फोरस, मींस 50 किलो के बैग में सिर्फ 23 किलो आपकी फॉस्फोरस होती है, जो कि आप अपने खेत में डालते हैं और उस 23 किलो का सिर्फ 20% ही फसल उपयोग करती है, यानी करीबन 4 किलो 600 ग्राम। तो 4 किलो 600 ग्राम के लिए हम पूरा 50 किलो का एक कट्टा डालते हैं। लेकिन अगर इसी 4 किलो 600 ग्राम को या इसी को हम पूरा 100% पे काम कर लें, हमको तो सिर्फ 4 किलो 600 ग्राम ही फॉस्फेट चाहिए। तो 10 किलो में अगर आप देखते हैं 40% होती 4 किलो 600 ग्राम। तो अगर इसको 100% अगर पेड़ को खाने लायक इसको हम पहुंचा देते हैं तो हमारा सिर्फ 10 किलो डीएपी में काम हो जाता है। तो ये हमारा सूत्र है। ये देखिए, यहाँ पे हम हमारा सुपर प्रीमियम वर्मी कंपोस्ट को तौल रहे हैं। ये हम लेंगे 40 किलो। गोबर की खाद हम इसमें रिकमेंड नहीं करते, क्योंकि गोबर की खाद में बहुत कुछ कच्चा गोबर भी होता है, जिसके चलते आपकी दीमक की समस्या आने बढ़ जाती है। आप पका हुआ खाद लें, बिल्कुल पका हुआ, ठीक है ना, जो 1 साल पुराना होना चाहिए, वो आप लेंगे। करीबन 10 किलो डीएपी ले रहे हैं तो 50, 70 से 80 किलो। अगर आप वर्मी कंपोस्ट ले रहे हैं तो उसका 4 गुना यानी 40 किलो। ये आप देख रहे हैं, ये रखा हुआ है डीएपी। ये हमने रखी हुई है 1 किलो सरसों की खल घोलकर। ये है 1 किलो गुड़ घुला हुआ और ये है बायोएंजाइम बेस्ड सुपर हीरो। ये एक कैटलिस्ट का काम करता है। ये एक ऐसे रोल का प्ले काम करता है जो कि डीएपी को तोड़ देता है। अगर इसके साथ आप डीएपी को घोलेंगे तो आधे घंटे के अंदर डीएपी को बिल्कुल लिक्विडिफाई कर देता है। इसके अंदर बहुत सारे ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं, ऑर्गेनिक एसिड होता है जो डीएपी का बॉन्ड तोड़ देता है। तो इसकी मदद से आज हम ये चीज़ बना के आपको दिखा रहे हैं। तो चलिए अब हम इसको शुरुआत करते हैं। ये देखिए,
ये 40 किलो सुपर प्रीमियम वर्मी कंपोस्ट ले ली गई है जो एपीएस फार्म्स में बनती है। अब हम इस पॉलीथीन पे पहले 20 किलो जो हमारी सुपर प्रीमियम वर्मी कंपोस्ट है उसको फैलाएंगे और उसके ऊपर बाकी चीज़ें हम बताएंगे कैसे कैसे करेंगे। ये देखिए हमने यहाँ पे ये सुपर प्रीमियम वर्मी कंपोस्ट 20 किलो तकरीबन फैला ली है। अब इसके ऊपर हम जो 10 किलो डीएपी है वो डालेंगे। ये नॉर्मल डीएपी है जिसको हम 46% कहते हैं। इसके ऊपर अब ये हम 10 किलो डीएपी इसमें डाल रहे हैं। पूरी डाल दो इसके ऊपर, पूरी की पूरी डीएपी इसके अंदर हम मिक्स कर देंगे। ये आने वाले 6 दिन के अंदर 50 किलो डीएपी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो सिर्फ 10 किलो डीएपी के खर्चे पे आप 50 किलो डीएपी तैयार कर लेंगे, जो कि पूर्णतः रूप से फसल को पहले दिन से ही मिलनी चालू हो जाएगी। अब इसके ऊपर हम पहले जो हमारा ये खल है और जो हमारा गुड़ है इसके अंदर हम अपना ये सुपर टॉनिक डालेंगे। सबसे पहले इसके ऊपर हम सरसों की जो खल है इसको डाल देंगे। सरसों के अंदर बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, साथ में इसमें नाइट्रोजन की बहुतायत होती है और इसके अंदर बैक्टीरिया के लिए बहुत अच्छा खाना भी होता है। कोशिश करिए कि आपको प्योर सरसों की खल मिले, उसी का आप इस्तेमाल करें। जो नीचे सरसों की रह गई इसके अंदर थोड़ा गुड़ लगा लो बस। अब इसमें जो हमारा बायो एंजाइम है ये भी मिक्स कर लो। ये इसी का वेरिएंट है जो हमने आपको दिखाया है। बस इसमें बराबर नमी हो जाएगी और ये जो इसके अंदर जीवाणु घोल गया है ये जीवाणु इसको खाना चालू कर देंगे और अगले 6 से 8 दिन में इसका बॉन्ड तोड़कर इसको फसल के लिए उपयुक्त कर देंगे। अब इसके ऊपर हम पहले ये बाकी खाद डाल दे रहे हैं, जो बाकी बची हुई सुपर प्रीमियम वर्मी कंपोस्ट है। आप देख रहे हैं पूर्णतः काली है, बिल्कुल अभी ताज़ी है, उतारी है। और इसके ऊपर जो बाकी बचा हुआ घोल है बैक्टीरिया का, गुड़ का और सरसों का, वो इसके ऊपर डाले दे रहे हैं। अब जो ये बायो एंजाइम है इसके अंदर आपके हर बहुत तरह के मित्र फफूंद होते हैं, मित्र बैक्टीरिया होते हैं, साथ में इसके अंदर कैटलिस्ट नैनो बैक्टीरियाज होते हैं जो किसी भी चीज़ को बहुत तेज़ी से डिकम्पोज करते हैं, बॉन्ड तोड़ते हैं। तो अब हम इसको मिलाएंगे अच्छे से। ये देखिए अभी इसको हम मिला रहे हैं अच्छे से। मिलाने का पर्पस ये है कि जो जीवाणु है, जो डीएपी है और जो प्रीमियम वर्मी कंपोस्ट अच्छे से मिल जाए और एकदम से इसके ऊपर काम चालू कर दे। अभी आपको दिख रहा है यहाँ पे पास में से आपको दिखा रहा हूँ, ये सारे ये डीएपी के दाने दिखाई दे रहे हैं। 6 दिन 7 दिन बाद फिर दिखाऊंगा, तब आप देखेंगे कि ये सब कुछ गायब हो चुका होगा। इस तरह मिलाने से जो हमने बायो एंजाइम का इस्तेमाल किया है, गुड़ का जो इस्तेमाल किया, गुड़ और जो आपके सरसों का इस्तेमाल किया है, वो डीएपी को बॉन्ड को तोड़ देता है। होता है क्या, जब आप खेत में डीएपी डालते हैं तो खेत की जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से जो सूक्ष्म जीव हैं वो उसको तोड़ने में टाइम लगाते हैं और तकरीबन अगर वैज्ञानिकों से पता करेंगे तो 27 से 28 दिन बाद आपके पोषक तत्व जो आपका फास्फोरस है उसको फॉस्फेट में कन्वर्ट करके फसल के लिए उपलब्ध होता है और अगले 100 दिन तक। तो आप समझिए कि तो उसको जो शुरुआत के 28 दिन है वो आप अभी यहीं कहीं पूरा करके उसको डे 1 से आप दे देंगे। दूसरा, जो फसल सिर्फ 20% इस्तेमाल करती है, इस तरीके से फसल उसका 100% इस्तेमाल करना चालू कर देगी। तो जो आपकी डीएपी की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, वो डीएपी की रिक्वायरमेंट आपकी घट के 80% तक कम हो जाएगी। तो आप कम रासायनिक खाद को इस तरीके से पूर्णतः आप जैविक में कन्वर्ट कर सकते हैं और किसी भी लैब में टेस्ट करा सकते हैं जहाँ पे आपको कोई भी केमिकल के रेसिड्यू नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये बॉन्ड ऑलरेडी टूट चुका होगा और ये
जो नेचुरल फॉर्म ऑफ फॉस्फेट है उसमें आ चुके होंगे। इस तरह आप मिलाएंगे और उसके बाद इसको हम आपको बताएंगे फैला के कैसे इसको ढकेंगे। बस थोड़ा पास से समेट लीजिए कि उधर से पन्नी दब जाए। इसको पैक करना इसलिए ज़रूरी होता है कि जिसके अंदर केमिकल तो नहीं बोलूँगा, जो उसके अंदर ऑर्गेनिक एसिड है और जो उसके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो क्रिया करेंगे, बॉन्ड तोड़ेंगे, तो उनको एक इन्वायरमेंट मिलता रहे प्रॉपर काम करते रहे। ये नॉर्मल कानी पन्नी है जो हर जगह होती है, जिसमें हम छप्पर छाने में काम कर लेते हैं, हर जगह उपलब्ध हो जाती है। बस इसको अब इससे ढक दो, पहले इधर वाले से ढक दो। इस तरह ढकने से ये हुआ कि इसको आप एक पूरा अच्छा इन्वायरमेंट दे रहे हैं जिसके अंदर इसके सारे जो इसके जीवाणु हैं, कीटाणु हैं, वो इस पर काम करना चालू कर देंगे। इसमें आप पोटास भी मिला सकते हैं जिसे हम NOP कहते हैं। इसमें आप सल्फ़र भी मिला सकते हैं, सब तैयारी कर सकते हैं। इस तरह ढकने के बाद इसको छोड़ दीजिए 3 दिन के लिए। 3 दिन बाद इसको खोल के दोबारा एक बार काट लगा के नमी पूरा करके फिर इसको 3 दिन के लिए बंद कर दीजिए। 6 दिन में ये खाद तैयार हो जाएगी। 6 दिन बाद हम आपको इसको दिखाएंगे कैसी खाद हो गई। APS फार्म्स में नई जानकारियों के लिए जुड़े रहिए। धन्यवाद।